कल अपन ने पढ़े थे क्रिस्टल समूह। अब क्रिस्टल समूह को अपने कितने भागों में बांटा था? 7 भागों। आज अपन पढ़ेंगे जो टोस होते हैं, इन टोसों में क्या होता है? निबिड़ संकुलन। निबिड़ संकुलन। अब निबिड़ संकुलन क्या होती है? क्लोज पैकिंग। अब जो ठोस पदार्थ जो होते हैं इनमें जो अवयवी कण होते हैं, ये अवयवी कण इनमें किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं? तो किसी भी जो टोसों में जो अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है, इनकी जो व्यवस्था होती है वो किस अवस्था में होती है? निबिड़ संकुलन में, क्लोज पैकिंग में होती है। टोसों में अवयवी कण निबिड़ संकुलित अवस्था में होती है। अब निबिड़ संकुलित अवस्था यानी इसमें जो अवयवी कण होते हैं, ये अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि इनके मध्य, इन अवयवी कणों के मध्य ये जो रिक्त स्थान होता है, ये रिक्त स्थान कम से कम रहे। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है, इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? निबिड़ संकुलन। यानी अवयवी कण एक दूसरे के साथ इस प्रकार से संपर्क में आते हैं कि इनके मध्य रिक्त स्थान कम से कम रहे। इस रिक्त स्थान को कहते हैं रिक्ति या अंतराकाशी स्थल। ये अंतरावकाश या रिक्ति क्या हो, इनमें मध्य कम से कम हो। तो जो निबिड़ संकुलन होता है वो टोसों में निबिड़ संकुलन अलग अलग प्रकार का होता है। नंबर पहला निबिड़ संकुलन आता है एक द्विमीय निबिड़ संकुलन। एक द्विमीय निबिड़ संकुलन। अब एक द्विमीय निबिड़ संकुलन किसे कहेंगे? इस प्रकार के जो निबिड़ संकुलन होता है उसमें जो अवयवी कण होते हैं, इन अवयवी कणों को अपन गोलों के रूप में व्यक्त करते हैं। अवयवी कणों को किस रूप में व्यक्त करते हैं? गोलों के रूप। तो इसमें जो अवयवी कणों की व्यवस्था एक पंक्ति में होती है। इसमें अवयवी कण एक पंक्ति में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि प्रत्येक गोला दो अन्य गोलों को क्या करता है? स्पर्श करता है। कोई भी गोला, जैसे ये गोला है ले लो, तो ये एक और दो गोलों को क्या करेगा? स्पर्श करेगा। ये गोला एक और दो, इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है, इस प्रकार का जो संकुलन होता है उसे क्या कहेंगे? एक द्विमीय निबिड़ संकुलन कहेंगे। इस एक द्विमीय निबिड़ संकुलन की जो उप संयोजन संख्या जो होती है वो होती है 2। अब उप संयोजन संख्या कैसे कहते हैं? किसी भी क्रिस्टल के निबिड़ संकुलन में प्रत्येक गोला जितने अन्य गोलों से क्या करता है? स्पर्श करता है। इन गोलों की संख्या को क्या कहते हैं? उप संयोजन संख्या। निबिड़ संकुलन में प्रत्येक गोला जितने अन्य गोलों को स्पर्श करता है, इन गोलों की संख्या को क्या कहेंगे? उप संयोजन संख्या। जैसे ये गोला है, कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है? एक और एक दो को, तो इसकी उप संयोजन संख्या कितनी होगी? 2। ये गोला का देखो एक कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है? 2। यानी इस प्रकार के एक द्विमीय निबिड़ संकुलन की उप संयोजन संख्या कितनी होती है? 2 होती है। दूसरा निबिड़ संकुलन आता है अपने पास द्विविमीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय निबिड़ संकुलन। निबिड़ संकुलन को बोलते हैं क्लोज पैकिंग। तो ये द्विविमीय जो निबिड़ संकुलन होता है, इस द्विविमीय निबिड़ संकुलन ये 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। नंबर पहला को होता है वर्ग निबिड़ संकुलन। और सेकंड जो होता है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब आता है अपने पास वर्ग निबिड़ संकुलन। तो वर्ग निबिड़ संकुलन में अवयवी जो कण होते हैं, अवयवी कणों की जो दूसरी पंक्ति होती है
वो दूसरी पंक्ति के जो कण होते हैं वो पहली पंक्ति के कणों के ठीक नीचे स्थित होते हैं। इस प्रकार अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो किस टाइप से होती है इसमें, जैसे ये पहली पंक्ति होगी, अब जो दूसरी पंक्ति होगी इस पहली पंक्ति के ठीक नीचे स्थित होंगे। यही क्रम आगे चलेगा। इस प्रकार का जो निबिड़ संकुलन होता है इसको कहते हैं वर्ग निबिड़ संकुलन। यानी अवयवी कणों की जो पहली पंक्ति ए, तो ये इसके ठीक नीचे स्थित होगी, तो ये भी इसके जैसी होगी ए ए ए। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था को ए ए ए व्यवस्था भी कहते हैं। तो इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में दूसरी पंक्ति के जो अवयवी कण होते हैं, गोले होते हैं, वो पहली पंक्ति के ठीक नीचे स्थित होते हैं। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज क्रम में यही क्रम का क्या होता है, पालन होता रहता है। इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है इसमें प्रत्येक अवयवी कण, सपोज करो इस अवयवी कण को कितने कणों को छू रहा है, 1 2 ये 3 और ये 4। इसमें प्रत्येक कण 4 अन्य कणों को क्या करता है, स्पर्श करता है। तो इसमें जो संरचना बनती है वर्ग के समान बनती है। तो इसकी जो समन्वय संख्या होती है यानी संयोजन संख्या कितनी होती है, 4 होती है। क्योंकि मैंने अभी बताया था उपसंयोजन संख्या किसे कहेंगे, इस प्रकार जिसमें किसी भी क्रिस्टल की निबिड़ संकुलन में प्रत्येक गोला जितने अन्य कणों को, अन्य गोलों को क्या करता है, स्पर्श करता है, इन अन्य गोलों की संख्या को उपसंयोजन संख्या कहते हैं। तो वर्ग निबिड़ संकुलन में जो ये एक गोला होता है, प्रत्येक गोला ये 4 कणों को, 4 अन्य गोलों को, 1 2 3 और 4 अन्य गोलों को क्या कर रहा है, ये स्पर्श कर रहा है। तो इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी होगी, 4 होगी। इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में जो कण होते हैं वो कण एक दूसरे के ठीक नीचे क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। यानी एक ही प्रकार का क्रम इसमें क्या होता रहता है, चलता रहता है। इस कारण इस व्यवस्था को क्या कहेंगे, ए प्रकार की व्यवस्था कहेंगे। यह है दूसरी वर्ग निबिड़ संकुलन। इसका द्विमीय निबिड़ संकुलन का सेकंड पार्ट आता है अपने पास, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब षटकोणीय निबिड़ संकुलन किसे कहेंगे, देखो इधर इस प्रकार का जो निबिड़ संकुलन है, ये पहली पंक्ति, ये पहली पंक्ति के गोले। तो जब सेकंड पंक्ति आएगी उस सेकंड पंक्ति को पहली पंक्ति के गर्त में, ये जो गड्ढे दिख रहे हैं, ये अवकाश दिख रहे हैं, इन अवकाशों में रहेंगे। तो दूसरी पंक्ति के जो कण होंगे इस पहली पंक्ति के गर्त में आ जाएंगे, ठीक नीचे नहीं, इस पहली पंक्ति के क्या आएंगे बेटा, गर्त में आएंगे। अब जो तीसरी पंक्ति आएगी वो तीसरी पंक्ति इसके गर्त में आएगी, यानी वो ठीक पहली पंक्ति के नीचे आ जाएंगे, ये इसके गर्त में। और आगे चलते रहेंगे। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होगी, इस व्यवस्था को क्या कहेंगे, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। इस प्रकार के निबिड़ संकुलन, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति। तो दूसरी पंक्ति के जो अवयवी कण होते हैं गोले, वो पहली पंक्ति के गर्तों में आ जाते हैं, इन गर्तों के अंदर आ जाते हैं। ठीक जो तीसरी पंक्ति होगी ये भी पहली पंक्ति के समान होगी। इसी प्रकार अन्य इसके गर्त में दूसरी पंक्ति के क्या आ जाएंगे, कण आ जाएंगे। इस प्रकार की जो ये व्यवस्था होगी, इस व्यवस्था को क्या कहेंगे, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो इसमें वापस ए बी व्यवस्था चलती रहेगी। तो इसको क्या कहेंगे, ए बी व्यवस्था की। तो इस प्रकार के निबिड़ संकुलन में जो उपसंयोजन संख्या होती है, उपसंयोजन संख्या जो होती है वो कितनी होती है, देखो 6 होती है। कैसी होती है, 6, क्योंकि इसमें प्रत्येक गोला 6 अन्य गोलों को स्पर्श करता है। देखो इस गोले की बात कर रहा हूं मैं, इसको मैंने डार्क कर दिया। अब एक तो इसको स्पर्श कर रहा है, एक यहां पर इसको स्पर्श करेगा, इसको स्पर्श कर रहा है, इसको स्पर्श कर रहा है। प्रत्येक गोला 6 अन्य गोलों को इसमें क्या करेगा, स्पर्श करेगा। ये देखो, ये थोड़ा सा डायग्राम इन 6, इसमें जो कंडीशन आएगी, षटकोणीय व्यवस्था हो जाएगी।
तो इसमें जो प्रत्येक गोला होता है वह 6 अन्य गोलों को क्या करता है, स्पर्श करता है। इसलिए इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी होती है, 6 होती है। इसकी जो संकुलन दक्षता होती है वो वर्ग निबिड़ संकुलन की अपेक्षा अधिक होती है। संकुलन दक्षता किसे कहेंगे कि किसी भी क्रिस्टल जो होता है ठोस क्रिस्टल में, उसमें ठोस वाला भाग कितना होता है, रिक्त स्थान को हटाने के बाद जो उसका जो शेष भाग बचता है उस भाग को बोलते हैं संकुलन दक्षता, जिसे अपन पढ़ेंगे कल। आज अपन पढ़ रहे हैं निबिड़ संकुलन। तो निबिड़ संकुलन अपन ने पढ़ा, एक में निबिड़ संकुलन में तो जो अवयवी कणों की जो क्या होती है, एक ही पंक्ति होती है, इसकी उपसंयोजक संख्या कितनी होती है, 2 होती है। दूसरा आता है अपने पास द्विमेय निबिड़ संकुलन। द्विमेय निबिड़ संकुलन भी अपने पास 2 प्रकार का होता है, एक तो वर्ग निबिड़ संकुलन और दूसरा कौन सा है, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। वर्ग निबिड़ संकुलन में तो क्या होता है, जो अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो इस प्रकार होती है कि जो दूसरी पंक्ति के जो कण होते हैं, गोले होते हैं, वो पहली पंक्ति के ठीक नीचे ऊर्ध्वाधर भी और क्षैतिज भी इसी क्रम में क्या होते रहते हैं, ये व्यवस्थित होते रहते हैं। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है, इसमें जो उपसंयोजन संख्या होती है वो कितनी होती है, 4, क्योंकि इसमें प्रत्येक अवयवी कण 4 अन्य कणों को क्या करता है, स्पर्श करता है। दूसरी इसका षटकोणीय निबिड़ संकुलन। षटकोणीय निबिड़ संकुलन में क्या होता है, जो अवयवी कण होते हैं, इन अवयवी कणों के बीच में जो गर्त रह जाता है, देखो ये अवयवी कण, तो ये जो गर्त रहा, ये दो, तो अगला जो अवयवी दूसरी पंक्ति का कण आएगा इनके गर्तों में स्थित हो जाएगा। तो जो पहली पंक्ति है इसके जो गर्त आए, इन गर्तों में दूसरी पंक्ति के कण आ जाएंगे। तीसरी पंक्ति ठीक इसके गर्त में, यानी ये पहली पंक्ति के नीचे आ जाएगा। चौथी पंक्ति जमाएंगे तो वो दूसरी पंक्ति के, तो व्यवस्था कौन सी चलती रहेगी, ए बी प्रकार की क्या होगी व्यवस्था। तो इसकी जो संरचना देखेंगे तो इसमें प्रत्येक जो अवयवी कण होता है वह 6 अन्य कणों को क्या करता रहता है, स्पष्ट करता रहता है। इस कारण इस निबिड़ संकुलन को क्या कहेंगे, षटकोणीय निबिड़ संकुलन, और इसकी उपसंयोजक संख्या कितनी होगी, 6 होगी।